नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। वाकई महाराष्ट्र की यह जीत तो बहुत बड़ी है। राई का पहाड़ और तिल का तार बना देने वाली है, आंखें फाड़ देने वाली है, महायुति का झंडा गाड़ देने वाली है और आघाड़ी का तंबू उखाड़ देने वाली है। सवाल है कि यह महायुति के एक है तो सेफ है का कमाल है या फिर मुक्त की रेवड़ियों का धमाल है। आखिर कैसे मिली सत्ताधीशों को बंपर जीत और कैसे हुई आघाड़ी की डंपर हार? क्या ईवीएम ने पलट दिए परिणाम? आखिर कांग्रेस और उद्धव सेना को ये चुनाव नतीजे मंजूर क्यों नहीं हैं? क्या संजय राउत के दोबारा चुनाव कराने की मांग जायज है और क्या वाकई दोबारा चुनाव हो सकते हैं? महायुति की इस महाजीत के पीछे वे कौन से 6 फैक्टर है, कौन से 6 रहस्य है जिनका आज हम करेंगे पर्दाफाश। तो चलिए आज के चक्रव्यूह में हमारे साथ। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी तो चली, मगर नफरत के बाजार में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं चल पाई, यह समझ से परे है। उद्धव ठाकरे का असली हिंदुत्व होने का दावा भी फेल हो गया। वहीं लाख मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है का महाराष्ट्र के मतदाताओं पर जोरदार असर हुआ। जाहिर है महाराष्ट्र के ये चुनाव परिणाम वोटों के ध्रुवीकरण का नतीजा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका पता आजकल में चल ही जाएगा। वह देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या कोई मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे, इसका फैसला दिल्ली में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आगे दिल्ली दरबार के बिना महाराष्ट्र सरकार का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। फिर भी 100 बात की एक बात तो यही है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की महायुति ने कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की महाविकास आघाड़ी को जोरदार तमाचा मारा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी को मिली शर्मनाक पराजय की वजह क्या है और महायुति को मिली महाजीत के 6 रहस्य क्या हैं। अब तो आघाड़ी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ ही महायुति के समर्थक भी पूछ रहे हैं कि ऐसे नतीजे कैसे आ गए जिनको कोई पचा नहीं पा रहा है। तो आज हम इस रहस्य का यहां खुलासा कर रहे हैं। दरअसल महायुति की जीत और महाविकास आघाड़ी की हार के 6 बड़े कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा रहस्य है संघ यानी आरएसएस, जो कि नागपुर में बैठा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर इस बार भाजपा और महायुति के लिए माउथ पब्लिसिटी की, जो कि लोकसभा चुनाव में नहीं की थी। अगर लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस बीजेपी का साथ दे देता तो उसकी 6 महीने पहले हुई दुर्गति नहीं होती। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा लाडली बहन योजना का। इसकी जोरदार सफलता ने ही महाराष्ट्र में महायुति सरकार दोबारा बनवा दी। महायुति के लिए यह दांव गेम चेंजर साबित हुआ। यह योजना महिलाओं की पसंदीदा बन गई और महिला वोटर्स ने महायुति के उम्मीदवारों को बम्पर वोट दे दिए। 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में 6% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। अब सच तो यह है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से शुरू हुई मुक्त की रेवड़ी संस्कृति मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी धमाल मचा गई। यानी सूबे में लाडली बहना का जादू जमकर चल गया। इसमें तड़का लगा बटेंगे तो कटेंगे का और एक है तो सेफ है का। यानी वोटों के ध्रुवीकरण का यह तीसरा फैक्टर था जिसके चलते महायुति को बंपर जीत मिली और आघाड़ी की डंपर हार हुई। भाजपा की सुनामी चली और उसे ऐतिहासिक सफलता मिली। आखिर इतनी बुरी तरह क्यों हारी महाविकास आघाड़ी और क्यों नहीं मिला शरद पवार तथा उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का लाभ? फिर कहां गच्चा खा गई कांग्रेस? ऐसे सारे सवाल राजनीतिक विश्लेषक एक दूसरे को पूछ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जवाब यही आ रहा है कि यह सब ईवीएम में की गई गड़बड़ी और धांधली का ही कमाल है और दोबारा चुनाव होने ही चाहिए, ऐसा संजय राउत भी कह चुके हैं। लेकिन क्या वाकई दोबारा चुनाव होंगे? हमें तो मुश्किल लगता है। मगर इसमें चौथा और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यह था कि ओबीसी वोटों का एकीकरण हुआ और मराठा वोटों का बिखराव करने में भाजपा और महायुति के नेता कामयाब हो गए। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल का पीछे हटना भी भगवा दलों के लिए फायदेमंद रहा। इस तरह 5वें और 6वें फैक्टर में महायुति के नेताओं के बीच आपसी समन्वय और सीटों के सही तालमेल के साथ ही विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण सहित ठाणे मुंबई क्षेत्र में
माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देकर चुनाव प्रचार में एक रूपता देखी गई, जबकि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी इसमें फेल हो गई। उनसे यह नहीं हुआ और वे आपसी लड़ाई में ही उलझे रहे। न कांग्रेस के वोट उद्धव सेना को मिले, न शरद पवार की एनसीपी को मिले, न उनके वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुए, जबकि महायुति में वोटों का ट्रांसफर सही तरीके से करवाया गया। लेकिन महाविकास आघाड़ी की शर्मनाक पराजय के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी विपक्ष वाले चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएं, होना जाना कुछ है नहीं। यानी आधी को छोड़ पूरी को धावेंगे तो न आधी मिलेगी न पूरी पावेंगे। वैसे सीनियर पवार ने यह मान ही लिया है कि लाडली बहन योजना के कारण ही आघाड़ी की यह फजीहत हुई है। देखना है कि उद्धव सेना और कांग्रेस कब तक इस कड़वे सच को स्वीकार करती है। कुल मिलाकर चुनाव में जो जीत गया वह सिकंदर है और हार गया वो बंदर है। इसीलिए ईवीएम को दोष देने से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के वोटों के विश्वास पर ही चलता है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे प्रहार। नमस्कार।